जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे समष्टियों की पारस्परिक क्रियाएं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा, हमने इस चैनल पर यूपी बोर्ड के लिए टारगेट 70/70 एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें से 50 क्वेश्चन हमने दिया है। उस वीडियो में आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक, तो इसी चैनल पर हमारा वो वीडियो अपलोडेड है। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर उसको वॉच करिए। और वो जो 50 क्वेश्चन हमने दिए हैं वो समझ लीजिए रामबाण है। अगर उसको आप लोग तैयार कर ले रहे हैं तो 70/70 कहने का मतलब 70 में 70 आप बिल्कुल प्राप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए उन्हीं 50 क्वेश्चन में से हमने क्या किया है, हर एक क्वेश्चन का वीडियो अपलोडेड करने का प्रयास अपने चैनल पर किया है कि उसका सलूशन भी हम उपलब्ध करा दें, ताकि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं वो 70/70 प्राप्त कर सकें। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, सहोपकारिता, स्पर्धा, प्रभक्षण, परजीवता, सहभोजिता, अंतरजातीय परजीवता। इसमें से एक क्वेश्चन प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, कहने का मतलब जो क्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में होती हैं, दो स्पीसीज के बीच में होती हैं। तो यहाँ स्पीसीज ए और स्पीसीज बी क्या है, स्पीसीज ए अगर प्लस है, स्पीसीज बी प्लस है, कहने का मतलब प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, और माइनस 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 या प्लस। यहाँ देखते हैं प्लस प्लस यानी कि सहोपकारिता, जब माइनस माइनस होगा तो यहाँ कंपटीशन दोनों में हो गया, स्पर्धा होगा। और प्लस माइनस यानी कि क्या है, एक को लाभ हो रहा है दूसरे को हानि। इसका मतलब क्या है, यहाँ प्लस मतलब होगा लाभ, माइनस मतलब होता है हानि, प्लस मतलब होगा लाभ। और यहाँ जीरो जो है, जीरो मतलब यहाँ उदासीन न्यूट्रल से। जब दोनों स्पीसीज प्लस प्लस में होंगी तो वहाँ सहोपकारिता होगा। सहोपकारिता यानी कि दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं, जैसे कवक और शैवाल के बीच लाइकेन का संबंध। ये चीज़ें हैं। आगे हम अभी इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ है माइनस माइनस, मतलब दोनों में कंपटीशन हो रहा है, दोनों को नुकसान होगा उसमें, या दोनों को लाभ लेने के लिए दोनों एकदम क्या कर रहे हैं, आपस में पारस्परिक क्रिया कर रहे हैं। ऐसे यहाँ है। अब यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस मतलब क्या होगा, लाभ, और माइनस मतलब हानि। तो एक को क्या है, लाभ होगा, दूसरे को हानि होगा। यहाँ क्या है प्लस, वो क्या कहलाएगा, प्रभक्षण। फिर क्या है, एक को लाभ होगा दूसरे को हानि, इसी को परजीवता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक को प्लस है तो एक को लाभ होगा और दूसरे को न हानि होगा न लाभ होगा, उसे क्या कहेंगे, सहभोजिता कहेंगे। नेक्स्ट है माइनस और शून्य मतलब जीरो, तो क्या है, एक को हानि होगा दूसरे को ना हानि होगा ना लाभ होगा, तो इसे ही हम लोग अंतरजातीय परजीवता कहते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट है सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्या करें, इसको शेयर करते रहें, ताकि अन्य स्टूडेंट को भी ये हमारा वीडियो मिल सके और वो आसान तरीके से इसको तैयार कर सकें। फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग सहोपकारिता। इसका डिफिनेशन क्या है। सहोपकारिता यह दो जातियों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं। जैसे कहने का मतलब दो जातियां दोनों को परस्पर लाभ हो, कहीं किसी को हानि ना हो, तो उसमें क्या होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहोपकारिता कहेंगे। जैसे कवक व शैवाल के बीच लाइकेन का संबंध। अब यहाँ कवक को भी लाभ हो रहा है, शैवाल को भी लाभ हो रहा है। यहाँ लाइकेन क्या, उन दोनों के बीच आपसी संबंध स्थापित कर रहा है, सहोपकारिता संबंध प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट आगे है स्पर्धा, कंपटीशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। यह दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जातियां एक दूसरे से हानि या दोनों को हानि होती हो। कहने का मतलब यहाँ हमने थोड़ा उसी लाइन को डबल कर दिया। यह है दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें क्या है, दोनों जातियों को हानि हो, कहीं किसी को लाभ ना हो। हाँ, दोनों जातियाँ एक दूसरे से हानि प्राप्त करती हों, यहाँ प्राप्त करती हों बढ़ा लेंगे तो सही हो जाएगा, या दोनों को हानि होती हो, इसलिए हमने या कर दिया।
दोनों को हानि होता हो तो वहाँ क्या होगा, उसे हम स्पर्धा बोलेंगे। नेक्स्ट है परभक्षण। परभक्षण मतलब किसी पराये का भक्षण कर लेना, खा जाना उसको, वही क्या कहलाता है, परभक्षण कहलाता है। तो परभक्षण हम लोग देखते हैं, वे पारस्परिक क्रियाएं जिसमें दोनों में केवल एक जाति को लाभ हो। परभक्षण में क्या है, जो खा लिया उसको तो लाभ हो गया, लेकिन एक का तो पूरा का पूरा नुकसान हुआ ना। वे पारस्परिक क्रियाएं जिसमें दोनों में से केवल एक जाति को लाभ हो तथा दूसरे को हानि होता हो, जैसे एस्कैरिस, ये है। आगे है परजीविता। आगे हम लोग देखते हैं परजीविता। परभक्षण का एग्जाम्पल था एस्कैरिस। मनुष्य के आंत में जो केंचुए पड़ जाते हैं उसी को एस्कैरिस कहते हैं, उनसे एस्कैरियोसिस बीमारी होता है। वो क्या काम कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को तो हानि हो ही रहा है लेकिन एक को लाभ हो रहा है। ये चीज़ें हैं, चार्ट में आपको प्लस माइनस के द्वारा बताया गया है। आगे है परजीविता। परजीविता क्या है, यह दो जातियों के मध्य ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है परंतु दूसरी जाति को हानि होती है, जैसे मच्छर। अब क्या है, वे पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक को लाभ हो रहा है तथा दूसरे को, परभक्षण और परजीविता में खास अंतर नहीं है, एक को लाभ हो रहा है तथा दूसरे को हानि होता है। दूसरे को, जिसमें एक जाति को लाभ होता है परंतु दूसरी जाति को हानि होती है, जैसे मच्छर। कहने का मतलब मच्छर क्या है, मनुष्य का परजीवी है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का दे करके क्या किया, उसमें रोग उत्पन्न कर दिया। प्लाज्मोडियम के कारण क्या है, रोग उत्पन्न हो रहा, वो मच्छर ही पहुंचाते हैं प्लाज्मोडियम को। ये चीज़ें हैं, मलेरिया रोग हो गया। आगे है सहभोजिता। वे पारस्परिक, सहभोजिता मतलब साथ साथ भोजन करना और एक दूसरे को लाभ हो, दूसरे को, जैसे दो फ्रेंड हैं, एक शाकाहारी है एक मांसाहारी, दोनों एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो कह रहा है कि आप भाई कर लीजिए हम नहीं करेंगे, या दोनों साथ में कर रहे हैं, एक शाकाहारी कर रहा है एक मांसाहारी, दोनों का थाली एकदम सट टच में है, एकदम पास पास है, संपर्क में है, तो क्या होगा, दोनों अच्छे से भोजन कर लिए, कहीं किसी को कोई समस्या ना हो, तो उसमें क्या है, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सहभोजिता कहलाएगी। या फिर आम के पौधे पर आर्किड का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप लोग बांदा पौधा देखे होंगे, होता क्या है, आम के पौधे पर वो उगता है लेकिन आम को न हानि होता है न उससे लाभ होता है। अब परस्पर आर्किड पौधा, जो इसका पौधा है जिसको गांव में बोलचाल की भाषा में लोग आर्किड को अभी हमने बोला है बांदा कहते हैं, बांदा पौधा, तो बांदा को लाभ हो रहा है, तो उसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। वे पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक को लाभ हो तथा दूसरे को ना हानि हो ना लाभ हो, जैसे आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड, ये हो गया। नेक्स्ट है अंतर जातीय परजीविता। कहने का मतलब इसको इंग्लिश में एमेंसिलिज्म कहते हैं, सहभोजिता को कॉमेंसिलिज्म कहते हैं। अंतर जातीय परजीविता मतलब एमेंसिलिज्म, इसका परिभाषा क्या होगा, वे पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक को हानि तथा दूसरे को ना हानि होती हो न लाभ हो, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज जीवाणु को संदमित करता है। जैसे एक्टिनोमाइसिटीज क्या काम करते हैं, जीवाणु को संदमित कर देते हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।